यहाँ के जो जुगंदर अंचल है उसके जो मेन प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में या प्रमुख संचालक भाई महाल चंद जी, श्री प्रेमचंद जी, अचल सचिव श्री रवि बरवाल जी, अचल ग्राम संगठन अध्यक्ष श्री संसार चंद जी, योजना प्रमुख श्री प्रदीप अवस्थी जी, CSR प्रमुख श्री देशराज जी, जो कि ग्रामोत्थान प्रमुख है श्री अनिल शर्मा जी जो योजना प्रमुख है, और हमारे बीच में यहाँ पे श्री स्वामी सीताराम जी बैठे हैं, और हमारे बीच में ब्रह्मचारी केडी स्वामी जी बैठे हैं, और यहाँ पे हमारे बीच में पत्रकार शिवपालिया जी जो इतनी देर से हमारे बीच में इस सारी कवरेज को कवर कर रहे हैं। मैं सबका नाम नहीं लूंगा, और मेरे साथ आए हुए साथी कैमरामैन शिव कुमार जी है, जैसे जी है, या यहाँ पे रामनाथ जी है जो भी बैठे हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए देखो, मैं अपने बारे में हल्का सा 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है और मैं एक ऐसे गांव से संबंध रखता हूं आज भी जिस गांव में अभी तक मोबाइल फोन का सिग्नल नहीं है। रोड पे हमने रिक्वेस्ट करके पिछली बार निकलवाया था, और आप भी यहाँ पे जितने भी दूर दराज क्षेत्र से मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, या जो भी बच्चे हैं, सभी को, जिसका नाम नहीं लिया, बड़ों को चरण वंदना और छोटों को प्यार, और बाकी जो भी बच्चे हैं उनको सबको नमस्कार। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं जिस मंच तक पहुंचा हूं तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद, बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है, पर आप लोग एक विद्यालय के बारे में मैं ज्यादा जानकारी आपको नहीं दूंगा। आप भली भांति जानते हैं, भाई जोगिंदर पाल शर्मा जी ने, भाई संसार जी ने, संसार चंद जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से एक विद्यालय के बारे में बताया, और आप सारे जितने भी आचार्य हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक विद्यालय का काम क्या हो, एक विद्यालय क्या कर रहा है। आज जो भी हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान चला है उसके पीछे अगर किसी को किसी संगठन ने प्रेरित किया तो वो आपका एक विद्यालय था। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं जब छोटा था तो मेरे गांव में भी एक विद्यालय खुला था, और एक विद्यालय में एक आचार्य होती थी जो मुझे पढ़ाती थी, जो एक ऐसी एजुकेशन, ये जो बच्चे आ रहे थे, मैं तो बड़ा मोटिवेट था इनको देख करके। यहाँ पे लोग कार्यक्रम दे रहे थे, बीच में हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते एक बच्चा भूल गया, तो लोग हम पता क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है, हम बच्चे को इस मंच तक पहुंचना ही एक सबसे बड़ा काम होता है। यहां तक अगर कोई बच्चा आ रहा है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है, और आने वाले टाइम में देश का नेतृत्व करने वाला है, देश के लिए बहुत कुछ करने वाला है। कहते हैं ऐसे तो हम एक बूंद है, मिल जाए तो सागर है, ध्यान से सुनना। कहते हैं ऐसे तो हम एक बूंद है, मिल जाए तो सागर है, वैसे तो हम एक धागा है, मिल जाए तो चादर है, वैसे तो हम एक पन्ना है, मिल जाए तो किताब है, वैसे तो हम एक छोटा सा रुपया है, मिल जाए तो पूरा हिसाब है, वैसे तो हम एक ईंट है, मिल जाए तो इमारत है, वैसे तो हम एक अकेले इंसान है, अगर सभी मिल जाए तो पूरा भारत है। तो मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, ग्रेजुएशन हुई मेरी, उसके बाद मैं सरकारी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, जोगिंदर बॉयज स्कूल में पढ़ा, +1 ग्रेजुएशन मेरी राजीव गांधी डिग्री कॉलेज जोगिंदर से हुई है, और मैं अपनी क्लास का सबसे नलायक और डफ बच्चा होता था। और ये तो यही चीजें हैं जो एकल विद्यालय जो आज सिखा रहा है गांव-गांव जाकर के, जो 5 योजनाएं हैं सर। मैं भाई संसार जी से, भाई जोगिंदर पाल शर्मा जी से एक बात करना चाहूंगा कि इसमें जब से मैंने अकेडमी शुरू की थी, हमने भी एक मेडिटेशन का अभियान शुरू किया हुआ है। जिस दिन से अकेडमी शुरू हुई थी तब से लेकर के आज तक हम भी बच्चों को वैचारिक, व्यवहारिक और संसारिक शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और आपका काम भी सर वही है जो काम हम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे प्रेरणा मिली कि जब मैंने शुरू किया ग्रेजुएशन के बाद, मेरे पास बीएड करने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास एमए रेगुलर करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी जिंदगी में 2-3 चीजों से ट्रांसफॉर्मेशन आई। आज अगर मैं इस मंच तक पहुंचा हूं तो उसके पीछे सबसे पहले जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद नर्वस था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था कि अब मैं आगे भविष्य में क्या करूंगा। मुझे मेरा हेतु ही पता नहीं था। हेतु को आज की डेट में लक्ष्य बोलते, पर्पस बोलते, एम बोलते, जो भी आप बोले हिंदुस्तान की प्राचीन भाषा में उसको एक हेतु बोलते थे। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरा हेतु क्या है जिंदगी में, और मैंने कहा सर ये हेतु होता है, बोले तू बनना क्या चाहता है जिंदगी में। मैंने कहा सर देखो, इस धरती की अगर हम रोटी खा रहे हैं, इस देश का अगर हम पानी पी रहे हैं, तो मेरा एक पर्पस है कि इस देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे कि मेरे जैसे गांव से निकला बच्चा यहां तक पहुंचा है, और उन्हीं गांव के बच्चों को, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे उनको मैं मोटिवेट कर सकूं।
तो उसने कहा ये तेरा पैशन है या प्रोफेशन है? देखो पैशन, आपके बच्चे आज की डेट में मेरे पास, जब से मैंने अपना करियर शुरू किया अभी तक कम से कम मैं फेस टू फेस 4 लाख लोगों को एजुकेशन दे चुका हूं। ऐसे 4 लाख से भी ज्यादा। आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, जनरली कोरोना के दौरान भाई जी ने कहा था कि आपने भी एक अभियान चलाया था सर, कोरोना के दौरान आप मोटिवेट कर रहे थे लोगों को, घर घर जाकर प्रेरित कर रहे थे, तो हमने भी एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था 2-3 महीने वर्किंग की। 20 लाख से ज्यादा, अगर आप अबाउट में जाकर के देखना, ज्यादा काम नहीं हुआ है, बट 20 लाख से ज्यादा मेरे यूट्यूब में व्यूअर्स हैं। और बहुत सारी जो चीजें थी, अचीवमेंट्स जो मेरे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी, तो मैंने माइंड पावर का कोर्स किया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने माइंड पावर के बारे में सुना है? देखो यहाँ बहुत कम लोग हैं, 1-2 लोग हैं जिन्होंने माइंड पावर के बारे में सुना है। फिर मैंने तो मेमोरी पावर का कोर्स किया कि अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाएं कैसे। फिर मैंने एनएलपी का एक कोर्स किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको, न्यूरो की जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो कि यहाँ पे लोग पहली बार इन शब्दों को सुन रहे हैं। और उसके बाद मैंने मेडिटेशन की जहां तक बात आती है, मेडिटेशन में विपासना मेडिटेशन सेंटर में 10 दिन का मेडिटेशन होता है, जिसमें ना किसी की शक्ल देखी जाती है, ना किसी से बात होती है, 10 दिन। और मैं 4 बार विपासना मेडिटेशन में, मतलब 10 दिन में साइलेंट, ना किसी की बात सुननी है, ना किसी तरफ देखना है, ना किसी से बात करनी है, वो भी मैंने कोशिश करे। इसके बाद मैंने बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में कोर्स किया, और कोर्स करने के पीछे मेरा पर्पस एक ही था कि मैं अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव करूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, कि मेरा भी एक पर्पस था कि मैं प्रूव कर सकता हूं। और वो मैंने अभी आज की डेट में अगर मैं बात करूं, भाई से भी प्रवक्ता मेरे से बहुत इंटेलिजेंट है, मैं लोगों से सीखता हूं, इन लोगों से। मैं यहाँ पे इसलिए खड़ा हूं क्योंकि गाइस अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मुझे पता है कि वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जो मैं आपको करना चाहता हूं। मेरा यह आने का पर्पस किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिए आप सभी लोग एक समान है। मैं बस कुछ एक मैसेज दूंगा लास्ट में, 2-3 मैसेज, जो आपके बच्चों के लिए, जो आपके पतियों के लिए, जो आपकी पत्नियों के लिए, जो आपके सास ससुर के लिए, जो आपके भाई बहन के लिए। क्योंकि मैं काउंसलिंग क्षेत्र में, मेरे पास बहुत सारे, सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर मेरे पास कोई केस है काउंसलिंग के, तो वो है रिलेशनशिप इशू पे। रिलेशनशिप इशू सास की बहू के साथ में बनती है, एक विद्यालय सभी को एक करने का बात कर रहा है, सभी को आप लोग सारे आचार्य जो हम गांव के सिंगल एक टीचर एक गांव में होता है, वो किसको सारे गांव के जितने भी आपके बच्चे हैं उनको मोटिवेट करता है, उनको प्रेरित करता है, संस्कार वाली एजुकेशन देता है, और बच्चे को एक मोटिवेट करता है कि आगे जाकर के भविष्य में आप भी कुछ भी बन सकते हैं, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जब रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरी सास नहीं सुधरती है, मेरी बहू मुझे समझ नहीं रही है, मेरे बच्चे नहीं समझ रहे हैं, मेरे बच्चे बाहर हैं और ये दिक्कत है। पैसे लोगों के पास बहुत है, परंतु रिलेशनशिप इश्यू से संबंधित मेरे पास बहुत ज्यादा समस्या आती है। दूसरी समस्या आती है मेरे पास माइंड से रिलेटेड, कि मेरे दिमाग में सब मेरी मेमोरी है, मेरा दिमाग जो है अब डल हो गया है, और मैं जो एक इंसान आपके सामने खड़ा हूं। अभी मैं लास्ट टाइम दुबई गया था, मैं बाहर आउट ऑफ, मतलब मेरी जितनी भी ड्रीम थी ना, मेरे सारे ड्रीम पूरी किए। जो जो मैं सोचता था बचपन में कि एरोप्लेन में बैठना है, वहां जाना है, विदेश घूमना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, और उस ड्रीम के पीछे मेरे गुरु का मेरा बहुत बड़ा हाथ है। 3 चीजें आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों के लिए। सबसे पहले आपके बच्चों के आसपास की संगत, जो जिनके साथ आपका बच्चा रह रहा है, उस चीज का ध्यान रखना है, संगत का। और उसके बाद आपके बच्चे की आदत, सुबह कितने बजे उठता है, दोपहर को क्या कर रहा है, शाम को घर कितने बजे आता है, टीवी कितनी देर देख रहा है, मोबाइल फोन में जो टूल सबसे मोबाइल फोन पर अगर मेरी कर चल रहा होगा, तो अगर मैं कुछ कर पाता तो मैं मोबाइल फोन बच्चों के हाथ में पूरे दिन में 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं देता। जो कि आज रील बना रहे हैं, रील देखो आप बना लिया, रील का मतलब होता नकली, एक को कम करना भाई है ना, रील का मतलब होता नकली, रियल का मतलब होता है। हिंदुस्तान की शिक्षा में, पुरातन धर्मों में, जो हिंदुस्तान सबसे पुराना धर्म है, जो गुरुकुलों में ये नहीं सिखाया जाता था कि आप लोगों ने ये चीज करनी है जो आज कर रहे हैं बच्चों। एक विद्यालय का पर्पस क्या है कि हम उस दूर दराज के जो जनजातीय क्षेत्र का बच्चा है, जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, जिस तक एजुकेशन प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पा रही है, उस तक हम उस बच्चे को एजुकेशन पहुंचाए और उस बच्चे को प्रेरित करें कि तू आगे जाकर के तू भी कुछ कर सकता है, मोटिवेट करे। क्योंकि जनरल हिमाचल प्रदेश में आज का जो हिमाचल है, वो आज से अगर आप 15 साल पहले देखते वो नहीं था।
मेरे गांव में एकल विद्यालय का जो आचार्य थे, जो एक लेडी थी, जो जब वो मोटिवेट करती थी, पढ़ाती थी, स्लेटें होती थी उस टाइम ना, दूसरा उसमें वो होती थी, उसमें पढ़ाया जाता था कि ये चीज ऐसे है वैसे। कई बच्चों को बैठना सिखाया जाता था। तो मुझे आज वो दिन याद है, तब से लेकर के आज तक। मैं भाई जोगिंदर जी के साथ मैंने डिस्कस नहीं किया कि मैं भी इसका छात्र रहा हूं, तो मुझे वो दिन याद है और आज मैं इस मंच तक पहुंचा हूं। उसमें मैंने 3 चीजों के ऊपर काम किया है सर, जो कि आपको भी करना है अपने बच्चों के लिए। सबसे पहले अच्छी संगत अपने बच्चों के लिए भेज दीजिए, अच्छी संगत में। दूसरा अच्छी आदत, और तीसरा अच्छा गुरु। ये 3 चीजें अगर आपके बच्चे को मिलती है, अच्छी संगत, अच्छी आदत और अच्छा गुरु मिलता है ना, तो दुनिया का कोई भी बच्चा नहीं बिगड़ेगा। और आज प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम पता क्या है, मैंने तो देखा क्या लगे, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है ना, कंप्यूटर में सॉफ्ट, मैंने अपनी एकेडमी का नाम रखा है माइंड ऑपरेशन एकेडमी। और मुझे बड़े बड़े लोगों के फोन आए कि माइंड ऑपरेशन, यानी का नाम रखते हैं तुम्हें माइंड ऑपरेशन। और मैं हैरान इस बात से हुआ, जिन्होंने मेरे से प्रश्न पूछे, मैंने कहा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, मतलब माइंड और ब्रेन में फर्क क्या है? उसने कहा ये कुछ चीज है। जब दूर दराज के जितने भी क्षेत्र से जो हमारे बच्चे आए, जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, अगर आपको लग रहा है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप गलत सोचिए। आपको लग रहा है ना कि आप दुनिया में टॉप नहीं कर सकते, तो आप गलत सोचिए। देखो माइंड और जो है ना, कंप्यूटर में 2 चीजें होती है। कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर का जो अभी आंसर आपने भी चलाया है, बहुत अच्छी तरह से आप गाँव जाकर एजुकेशन दे रहे हैं। हार्डवेयर का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकते हैं, वो हो गया आपका हार्डवेयर। ब्रेन हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले भी जा सकते हैं। और जान के हैरानी होगी, हमारे ब्रेन में 60 हमारे बॉडी में है 60 ट्रिलियन सेल है और 80 बिलियन न्यूरॉन है। और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी, जब मेरे गुरु ने मुझे बोला, गूगल सर्च कर सकते हैं आप, एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 82 GB होती है। मतलब हमारा माइंड इतना पावरफुल है, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो इतना डाउन था ना, इतना हाई हो गया, मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूं। और उनका दुनिया की सारे देश की सारी भाषाएं सीख सकते हैं आप दुनिया का हर वो टैलेंट, हर वो नॉलेज आप अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा माइंड है ना जी, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह है, जिसको ना तो आप छू सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं। ये जैसे ऑक्सीजन है जो आप ले रहे हैं, वैसे ही माइंड है। माइंड एक एनर्जी है और कुछ भी नहीं। तो माइंड ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि ब्रेन ऑपरेशन है। माइंड ऑपरेशन आज इंसान तन से पूरे बीमार नहीं है सर। तन की बीमारी का इलाज है, आपका नाक खराब होते हैं तो आप नेल पॉलिश लेकर के आते हैं और नेल पॉलिश लगाते हैं। आपके हेयर अगर व्हाइट होते हैं तो आप हेयर कलर करवाते हैं, उनको ब्राउन या ब्लैक बनाते हैं। अगर आपकी स्किन खराब हो गई तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। जब ये मन खराब होता है ना सर, किसके पास जाते हैं? अपने परिवार का नुकसान करते हैं, रिलेशनशिप इश्यू इसी वजह से सबसे ज्यादा। आज आदमी तन से उतना बीमार नहीं है जितना कि मन से बीमार हो रहा है। और हिंदुस्तान के अभी का सर्वे देखना सर, हैप्पीनेस का पूरे विश्व में 133 देश के लास्ट टाइम इस बार 150 देशों का सर्वे लिए गए हैं। 150 देशों में से भारत का नंबर 135 को आता है सर हैप्पीनेस के मामले में। हिंदुस्तान के लोग इतने परेशान है, इतने डिप्रेशन में, इतने टेंशन में, इतने एंजाइटी में। मतलब आज ना ये जो हॉस्पिटल है पूरे के पूरे, ये शारीरिक बीमारी से नहीं भरे हैं, ये मन की बीमारी है इंसान। अगर मन की बीमारी का इलाज करें तो शरीर की बीमारी को ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। और दूसरी चीज मैंने देखा कि आज इंसान अपने दुख से उतना दुखी है ही नहीं जितना कि दूसरे के सुख से दुखी। अपना दुख आपको बड़ा लगता ही नहीं। दूसरे को सुख, अगर आप एक विद्यालय को प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अच्छी चीजें बता रहे हैं, तो लोगों को लगता है यार यही क्या है। आजकल देखो लोग आईबी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, और स्टेट बोर्ड में तो बहुत कम लोग हैं जो गरीब घर के बच्चे, जैसे हमारे बच्चे जो नॉर्मली एक नॉर्मल परिवार से संबंध रखता है व्यक्ति, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्टेट बोर्ड में। बाकी जो थोड़ा उससे बड़ा है वो सीबीएसई बोर्ड में, उससे बड़ा वो आईसीएसई बोर्ड में, उससे भी बड़ा है वो आईबी बोर्ड में। 4 बोर्ड है पूरे हिंदुस्तान में। तो हमारे बच्चे देखो आज प्रॉब्लम कहां से है। एक बच्चा बचपन से बॉडी लैंग्वेज सीखता है। सर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे 2 साल तक ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, माइंड को जो हमने सर्च की, जो हमने माइंड के बारे में पढ़ा 1981 डेट 1981
जब आपका ये हमारा जो एकर विद्यालय 1986 में, वैसे मैं गूगल सर्च कर रहा था सर, मैंने देखा कि 1986 में इसकी शुरुआत कर दी थी दो लोगों ने, जो भावराव जो और एक भावराव और दूसरा जो श्याम जी गुप्त, मतलब दो लोग थे, उन्होंने एक प्लान बनाया था। बट 1989 में उसका शुरुआत प्रॉपर वे में इन्होंने मतलब इसको फील्ड में लाया है। तो 1981 में एक रिसर्च हुआ सर माइंड के बारे में, लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में। रॉजर्स पेरी नाम के एक साइंटिस्ट है, गूगल सर्च करना, एक भी बात अगर आपको ऐसे मिलेगी। उसने लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में सर्च किया और कहा कि लेफ्ट ब्रेन की पावर 10% होती है, राइट ब्रेन की पावर 90% होती है। राइट ब्रेन डिवाइन पावर है, लेफ्ट ब्रेन ह्यूमन पावर है। इस सर्च के लिए 22 साल लगातार उसने इसके ऊपर मेहनत की थी। 22 साल की मेहनत के बाद उसने देखा कि हमारा ब्रेन को एक ये बड़ी इससे दो है। माइंड का जो हिंदी है ना वो मन है सर, मन तो चंचल, आप यहाँ पे बैठे, आपको पता है कि आप यहाँ पे बैठे फिजिकली बैठे हैं, माइंड को कभी बच्चों की तरफ ध्यान जा रहा है, कभी अपने काम की तरफ ध्यान जा रहा है, कोई टाइम देख रहे हैं, कभी 2:30 बज गए, अब मुझे घर भी जाना है, कहीं को भूख लगी है। फिजिकली आप यहाँ बैठे, मेंटली आप यहाँ पे है ही नहीं। और भाई जोगिंदर जी के साथ बात हो रही थी कि एक विद्यालय का पर्पस है कि मेंटली और फिजिकली बच्चों को एक जगह रखना। 2.5 घंटे की क्लास होती है, 2 से 2.5 घंटे की। भाई संसार जी के साथ भी बात हो रही थी कि 2.5 घंटे आपका, और 2.5 घंटे सोचो आप अगर एक बच्चे को एक जगह पे बिठाने के लिए तैयार कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी भरे जमाने में, कितना अच्छा और कितना शुभ कार्य कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको जो काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर गर्व होना चाहिए, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ ये सबसे दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट काम है जो इस टेक्नोलॉजी भरे जमाने में कोई नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज, जब उसने रॉजर्स पेरी ने 1981 में रिसर्च किया ब्रेन के बारे में, लेफ्ट राइट ब्रेन इसकी पावर ए है, इसकी पावर ए है, तो उसने जो जादू टोने जो चलते हैं ना हिमाचल प्रदेश में ही है, पूरा हिंदुस्तान में है। और मैं बात करूं जितने भी लोग हैं ना, मैं किसी पर्टिकुलर ना तो व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, ना तो मैं पर्टिकुलर किसी धर्म की बात कर रहा हूं, क्योंकि मानव धर्म से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म है नहीं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने सोचा है। और ना तो मैं किसी संस्था की बात कर रहा हूं, परंतु मैं जब से 2009 में ग्रेजुएशन करने के बाद किसी पंडित जी के पास गया, उन्होंने ना मेरी हाथ की रेखाएं देखी। उन्होंने कहा कि बेटा तेरा तो कुछ जिंदगी में ये चीज के लिए एक क्षेत्र है, इसमें ये नहीं होता, इसमें ये नहीं होता, इसमें ये नहीं होता। उसने मुझे इतना डराया सर, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल कुछ करने का था भी थोड़ा और वो भी मेरा खत्म हो गया। और दूसरी तरफ एक मेरा ट्रेनर बोलता है, गुरु जी बोलता है कि अगर मेरा बस चले, जो डराने वाले जो हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जो लोगों को डरा करके कोई अंगूठियां पहना रहे हैं, कोई चैन पहना रहे हैं, कोई ये चीज करवा रहे हैं, जो कि सही मायने में रियलिटी में देखो अपने लेवल पे वो अच्छे होंगे, बट वो काम नहीं करती, कुछ भी काम नहीं करता है। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, रॉजर्स पेरी को इस रिसर्च के लिए कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके बच्चे के ऊपर जादू टोना नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका बुरा नहीं कर सकता। अगर आप एनर्जेटिक है तो, ऊर्जा का अगर आपके अंदर फ्लो बराबर है तो। इस रिसर्च के लिए सर उसको नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल पुरस्कार 1981 में। नोबेल पुरस्कार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, साइंस की दुनिया में दिए जाने वाला सबसे बड़ा प्राइज है। और आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो एजुकेशन हिंदुस्तान में, जो रॉजर्स पेरी ने रिसर्च किया, हिंदुस्तान के गुरुकुलों में वो एजुकेशन आज से 5000 वर्ष पुरानी दी जा रही है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, देखो सर बुद्ध पूर्णिमा आज मतलब जनरली अगर आपने सुना होगा फेसबुक में, इसमें गूगल में आप सर्च करेंगे तो महात्मा बुद्ध के जीवन काल की घटना जो हमारे गुरुजनों ने सबने पढ़ी भी होगी, मैंने भी पढ़ी, एक स्टोरी मैंने यूट्यूब में भी डाली है कहानी। और वो कहानी सिंपल सी थी कि एक उंगलीमाल नाम का डाकू था जो सुधर नहीं रहा था। ये आपके बच्चों के लिए कहानी है, जितनी भी आपके, ये आपके पतियों के लिए कहानी। अगर आपको लग रहा है कि सुधर ही नहीं सकता है तो इस कहानी से आपको समझ आएगा कि दुनिया का कोई इंसान बुरा नहीं होता है, परिस्थितियों उसको बुरा बनाती है। अगर उन परिस्थितियों से उस इंसान को निकाल दिया जाए तो इंसान दोबारा से अच्छा बन सकता है। और महात्मा बुद्ध ने क्या किया, उंगलीमाल ऐसा था, उसके परिवार वालों के साथ सोनापुर नाम का एक गांव था, सोनापुर नाम का। तो वहां पे उसके परिवार वालों के साथ किसी ने ऐसी हरकत की जो बहुत ही दयनीय और दुखनीय थी। तो उसने प्रण लिया कि जब तक मैं 1000 लोगों को नहीं मारूंगा तब तक मैं इस दुनिया में किसी भी इंसान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो उंगलीमाल उस
काट कर उसी माला बनाता था। सब 999 लोग मार दिए उसने, 999 लोग। तो महात्मा बुद्ध सोनापुर गांव से जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, और गांव के सभी लोग सहमे हुए थे, डरे हुए। तो बुद्ध ने कहा कि आप डरे क्यों इतने? उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ के ऊपर एक पहाड़ अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है, और वो डाकू क्या है, वो 999 लोगों को मार चुका है। पहले उसकी माता जी उसको समझाने के लिए जाती रहती थी, उससे मिलने की मेरा बच्चा है, मैं उससे मिलूं। पर आज कई दिन हो गए उसकी माता जी उससे मिलने नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसकी माता को भी डर है कि अपना प्रण पूरा करने के लिए जो उसने तप लिया है कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा, कहीं मेरा ही मर्डर ना करके मुझे ही ना मार। तो उसकी मां ने भी जाना बंद कर दिया। तो आप कहां जा रहे हैं? महात्मा बुद्ध को बताते हो। बुद्ध का देखो उसका आंसर क्या था। उस विचार हो सकता है उस व्यक्ति को मेरी जरूरत है, मैं तो लोगों को वैसे भी मोटिवेट कर रहा हूं, प्रेरित कर रहा हूं, हो सकता है उस व्यक्ति को किसकी जरूरत हो, मेरी जरूरत हो। तो शिष्य बोला देखो गुरुजी मैं तो नहीं आऊंगा, आप जाओ। और महात्मा बुद्ध निकल पड़ते हैं। जैसे वो पहाड़ी पे चढ़ना शुरू करते हैं तो उंगली मार के पास एक खटर होता है, खटर तलवार टाइप का जो खटर होता है, उसको शार्प करता है, पैना करना शुरू कर देता है, और बड़ा खुश होता है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि आज मेरा जो प्रण मैंने लिया था वो पूरा होने वाला है। तो जैसे जैसे खुद आगे आगे पहुंचते तो बड़ा खुश होता है, वो रास्ते में खड़ा हो जाता है। जैसे वो रास्ते में खड़ा हो तो बुद्ध का कहते हैं कि मेडिटेशन करके इतना और स्ट्रांग हुआ था। मैं भाई को इसलिए बता रहा था कि इसमें सब 6 चीजें अगर आप जोड़ना चाहते हैं एकल विद्यालय में, तो मेडिटेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। मैंने किया है, मुझे फायदा मिला है, और मैं चाहता हूं कि आप अगर इसमें जोड़ेंगे ना तो सर मेडिटेशन से हमारी इनर जो पावर है ना वो सारी की सारी बाहर आती है। मैं आज तक इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, मेरी एकेडमी से हजारों बच्चे सरकारी नौकरी लगे, बहुत सारे बच्चे। और आज मैं जितनी भी सक्सेसफुल ब्रांचेज चला रहा हूं, जो भी मेरी ब्रांचेज चली है, मेरा टीचरों के साथ एक ही क्वेश्चन होता है। ये जो कहानी मैं महात्मा बुद्ध की आपको सुना रहा हूं, मेरा एक पर्पस होता है कि बच्चे को ना किताबी नॉलेज मत दो, उसको जीने की शिक्षा को सबसे पहले के घर में, या ईस्ट की तरफ बैठो, एक वेस्ट की तरफ, एक नॉर्थ की तरफ, एक साउथ की तरफ घर में। पहले एक टीवी होता था, पहले पूरे गांव में एक टीवी होता था, पूरे गांव वाले मिलकर के देखते थे। आज घर में फिर एक टीवी हुआ, आज घर में 4-4 टीवी है सर। और टीवी में एंड वो जो प्री प्लान जो लोग बिजनेस माइंडेड है उन्होंने पहले से प्लान बनाया होता है आपको सीरियल दिखाने, लड़ाई झगड़े उसकी तो जड़ है सारी जो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो ऑरा है मेडिटेशन से इतना स्ट्रांग हो चुका था, जैसे वो आगे जा रहा था तो उंगली वाले उसको मारने के लिए खड़ा था, उसके पांव और हाथ कांप रहे थे। वो हैरान हो जाते यार, आज तक मैंने 999 लोगों को मारा है, ये कैसा व्यक्ति है, और इसको देख करके मेरे हाथ और पांव कांप रहे। तो उसने दूर से बोला कि साधु रुक जा, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, तुझे मैंने पहली वार्निंग दे दी कि तू वापस चला जा। क्यों? क्योंकि आज पहली बार मुझे अंदर मन में एक कंपन सी हो रही है, डर सा हो रहा है कि मैं आपको कैसे मारूं। बुद्ध उसकी बात को नहीं सुनता, वो चलते रहते, वो रास्ते में खड़े उसको क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। और अब तो उसका ना खून जो होता है, उसका जो गुस्सा होता है पीक पे होता है डबल, कि ये मेरी इंसल्ट करता है। जैसे वो आगे जाता है और आगे जाके पीछे से आवाज लगाता है, साधु रुक जा। जैसे आवाज लगाई साधु रुक जा, तो बुद्ध खड़े हो गए और मुड़ करके क्या कहते, जब उसकी तरफ देखा तो उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था, उसको कुछ दिख नहीं रहा था। उसने कहा जी कहीं ये कौन है आप? कहता कि आपको नहीं पता कि मैं कौन? मैं उंगलीमाल नाम का व्यक्ति हूं जो 999 लोगों को मार चुका हूं, और ये तो एरिया है ना पूरी का पूरा एरिया, एक लोग कांपते हैं, डरते हैं मेरे से। उसने कहा क्यों डरते हैं? वो कहता कि मैं बहुत ही बलवान और शक्तिशाली आदमी हूं। उसने कहा तो बलवान और शक्तिशाली है, तो सामने पेड़ है, ये जो तेरे पास खटर है, जब पेड़ से कहीं काट करके ला। अब उसको गुस्सा आता है, वो जाता है, और जैसे वो जा रहा होता है तो महात्मा बुद्ध मन ही मन मुस्कुराते हैं कि आखिरकार बात को मान रहा है। अगर बात मान रहा है तो ये इसके सुधरने की भी 100% संभावना है। अगर आपका बच्चा घर में आपकी बात मानता नहीं कि बेटा जब पानी लेकर के आए, चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ है, अगर मान रहा है जैसे जैसे आप मना रहे हैं तो वो अभी सुधर सकता है। उसने फट से गया और एक टहनी काट करके लाई, जैसे टहनी काट करके लाई तो कहा कि लो, बोला वैसा कर, इस टाइम को जहां से तुमने काटी है दोबारा से वहीं पे लगा दिया। उसने कहा पागल है कैसा साधु, ये क्या बात कर रहा है? जो चीज कट जाती है
वो दोबारा लगा सकते हैं, दोबारा तो जुड़ ही नहीं सकती है। बोले नहीं, तो मैं आपको समझा रहा हूं, काटना और मारना तो किसी को बहुत आसान है, परंतु किसी एक व्यक्ति को जिंदगी देना, जीवन दान देना बहुत बड़ा मनता का काम है। अब सर यहां पे जितने भी विद्यालय के आचार्य आए हैं, आप लोग तो फ्रस्ट्रेट होते होंगे, आपको लगता होगा कि यार मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, एक बच्चा नहीं सुधरा, इतने को पढ़ाया नहीं सुधरा। अगर आपने 100 को पढ़ाया ना, उसमें एक बच्चे का जीवन बदलने में अगर आप साहित्य हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपका एक विद्यालय से जुड़ने का जो मिशन था वो पूरा हो चुका है। अगर एक की जिंदगी भी अगर आपने बदली तो अब सोच अपनी अपनी होती है कि आप क्या सोच लेकर के आए। तो जैसे ही उसने ये शब्द सुने, यही दो शब्द उसने कहा, यार वाकई में मैंने ऐसा तो सोचा नहीं कभी, मारना तो मेरे लिए आसान है, पर किसी एक को जीवन दान देना मुश्किल है। उसके हाथ से खटक छूट जाता है। बुद्ध आगे आगे, उंगली मार पीछे पीछे, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, और बुद्ध अपनी कुटिया में पहुंच जाते हैं और वो उंगली मार पीछे पीछे। वो कहता कि आप कौन है, परमात्मा का रूप है, संत का रूप है, साधु का रूप है, मुझे नहीं पता, परंतु मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। मैं आपके विचारों के ऊपर, मैं आपकी बातों को अमल करके आपके रास्ते पे आगे चलना चाहता हूँ। उसने कहा मैं कोई शिष्य ऐसा तो नहीं बनेगा। जिस गांव के सबसे ज्यादा लोगों ने मारा है, सोनापुर नाम का गांव, उस गांव में जा और वहां से भीख मांग करके ला, और वो कटोरा लेकर के जाते हैं, वो जो उंगली मारे वो कटोरा लेकर के जाता है। कटोरा लेकर के जैसे लोग उसको देखते हैं कि आ रहा है, सबसे पहले लोग पत्थर मारते हैं, जूते मारते हैं, उसको खून ही खून पूरे मोड़े, और पूरा दिन मार करके आता है। शाम को खाली कटोरा लेकर के महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। बुद्ध ने कहा कुछ मिला? उंगली मार कर कहते नहीं मिला किसी को, पर मिला जो मेरे पास के पापों के कर्म थे उसका फल मिला, जूते मिले, डंडे मिले, पत्थर मिले। तो उसने कहा तू अब काबिल है, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आपने अपनी गलती को का प्रायश्चित कर चुका है, आज से तू मेरा शिष्य बनेगा। और सर इतिहास पढ़ लेना, उंगली मार एक बहुत बड़ा संत बन करके मरा है, इस दुनिया से गया। एक मेरे इस कहानी का बताने का मतलब सिंपल सा बात देखिए, एक 999 लोगों को मारने के बाद एक आदमी संत बन सकता है, तो आपका बच्चा भी ना तो किसी को उसने मर्डर किया, ना तो उसकी किसी ने, आपका बच्चा ने किसी हत्या की है, आपका बच्चा बिगड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या है, नशा करता होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका बच्चा होगा तो गलत संगत में जा चुका है। अब उसको एक ऐसा गुरु मिल जाए कि वहां से वो वहां पहुंचे, जो एक विद्यालय में भी बहुत पॉजिटिव लोग हैं और सकारात्मक लोग हैं, भाई संसार चंद जैसे लोग, भाई जोगिंदर जैसे लोग, कोई एक पॉजिटिव लोग एक भी मिल जाए तो हो सकता है उसका जिंदगी भी बदले। अब मैं अपनी बातों को बिल्कुल समाप्त करूंगा, इस कहानी के बाद ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि भविष्य में मिलने के समय बहुत होंगे। मेरा यहाँ आने का पर्पस, भाई जोगिंदर जी ने मुझे जब पहली बार डिस्कस किया हमारे में, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मुझे रियलाइज हो गया कि उस समय मैं भी एक विद्यालय में जो आचार्य थे, जो मैम होते थे, वो मुझे पढ़ाते, मैंने कहा मैं भी चला है, जब मैं लिटरली बताऊं मुझे नॉलेज था, बट इतनी स्पीड में चला है। तो मुझे एक वीडियो भेजा भाई साहब ने, उसमें प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारा पर्पस था 2022 तक 1 लाख स्कूल खोलना, तो वो 2019 में ही हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया 3 साल पहले। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये जो उन्होंने कहा, देखो हम क्या बोल सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि ये जो क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो रूट लेवल पे जो लोग, जो आचार्य जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं रूट लेवल पे, इसका क्रेडिट सारे का सारा उन लोगों को जाता है। अब ये जो बात है, खाना हम रोज खाएंगे, सोएंगे हम रोज सोएंगे, बहुत सारी चीजें हम रोज एक्टिविटी कर रहे हैं, परंतु ये जो बातें हमसे वो आपके बच्चे की भविष्य के लिए। मेरे पास 3 इशू सबसे ज्यादा थे, एक आता है मेरे पास रिलेशनशिप और दूसरा हेल्थ की प्रॉब्लम। आप बताओ आज कोई ऐसा घर मिलेगा जिस घर में बीपी के शुगर के इसके 40 साल की उम्र के बाद कोई भी घर ऐसा है जिसमें बीपी शुगर के पेशेंट नहीं, और हम अपने टेस्ट मोनिटर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम हजारों लोगों को ठीक कर चुके हैं सर, और परमानेंट ठीक। अभी हमने भीड़ में हैप्पीनेस क्रिएट किया था सैटरडे संडे को 2 दिन तक, यहाँ पे स्वास्थ्य भी चले गए, जो हमारे पंचायत प्रिंसिपल थे वो भी वहां पे हैप्पीनेस स्ट्रीट में आए थे। वहां पे हमारे पास इतने टेस्टिमोनियल है जिसमें कि हमने उसमें एक लड़की के यहाँ बैठी हुई है, मुझे सामने दिखाई दे रही है, इसमें जो हैप्पीनेस स्ट्रीट ज्वाइन किया, उसका ना यूट्यूब में वीडियो डालेंगे जो हमने रिकॉर्डिंग की हुई है, और उसमें एक व्यक्ति ऐसा है आफ्टर 50 ईयर इंजीनियर है, जिसको बीपी भी था, शुगर भी था, और वो गलती से कोरोना के दौरान मेडिकेशन करवा
करवाते थे, ऑनलाइन जूम पे वेबिनार वगैरह करते थे, वो गलती से उसकी बांटी के माध्यम से मेरी मेडिटेशन क्लास में आए थे और मैंने उनको मोटिवेट किया कि सर हम दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करें तो हम घुटने की दर्द से, पेट की दर्द से, बीपी से, शुगर से, आर्थराइटिस से, ब्रेन हेमरेज से, आपका यूरिक एसिड से, आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और उसने उस बात को सच मान लिया। तो उसने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया कि सर आई वांट टू मीट यू, मतलब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इंजीनियर है तो थोड़ा बात भी वैसे करते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल। उनको हमने 2-4 चीजें बताई और आज कुछ हैप्पीनेस स्पिरिट में आया था, मैं उसमें पोस्ट डाली कि मेरा जो 50 साल होने के बाद दवाइयां में बैठ में करके चलता था और मेरा बीपी का लेवल, शुगर का लेवल बहुत हाई था, आज मैं मेडिटेशन करके, आज मैं जो एनएलपी की टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल करके अपना बीपी भी खत्म कर चुका हूँ, शुगर भी खत्म कर चुका हूँ। सबसे बड़ी बात, स्पेक्स का पिछले 15-20 सालों से चश्मा लगाता था और चश्मा दूर कर चुका है और 84 kg उसका वेट होता था, 72 kg में आ गया है। सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करके अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके। जो हम यहाँ पे आपको यही चीज बता रहे हैं कि अगर आप चाहे तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं अपने आप को सुभाषशाली समझता हूँ। भाई जोगिंदर जी का, भाई महाजी का, जिन्होंने जो आए थे मेरे पास कहा था कि सर आपने बहुत ध्यान आया और आपने 2-4 शब्द बताने हैं, समय ज्यादा हो गया, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है इस दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। कैसी कोई बीमारी है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। 2 चीजें, बेसिक रिलेशनशिप और दूसरा बीमारी, और तीसरी चीज अगर मेरे पास कोई इंसान आता है लेकर के तो वो पता क्या लेके आता है, वो बोलता है कि सर आज का तो बुरा हाल है, कोरोना के बाद फाइनेंशियल कंडीशन मेरी खराब हो गई। तीसरा, समर्थ भारत, जो एक विद्यालय का 3rd आपका जो मैं भी सुनूंगा, आपको भी पता होगा, ग्रामोत्थान की जो बात हो रही थी, आपका पर्पज ये है इस दुनिया में जो भी इंसान है ना, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है कि मेरे पास, और प्रेशर किसकी वजह से आदमी है, टेंशन किस, या तो पैसे की वजह से। भाई साहब ने बोला कि जो आपका जल जीवन है, वन है, पर्यावरण के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती के बारे में आप, खाद के बारे में आप बात कर रहे हैं, विदाउट यूरिया पेस्टिसाइड स्प्रे खाने के बारे में आप बात कर रहे हैं। सारा जो गुरुकुल के टाइम से हमारे हिंदुस्तान धर्म में, हिंदू धर्म में चलता है। तो ये चीज सब बोलना, जब हम लोगों को समझाएंगे, हमारा समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो हम उनको समझाए ताकि वो उस चीज को समझे। इतनी इंफॉर्मेशन भरी हुई है कि लोग मतलब समझना ही नहीं चाहते आज की डेट में। फाइनेंशियली कोई भी आदमी स्ट्रगल कर रहा है तो उसका एक कारण है कि वो आदमी सर आलसी आदमी है, वो मेहनत नहीं करना चाहता। अदरवाइज आजकल की दुनिया में तो इतना पैसा है जितना कि कभी हुआ ही नहीं। आजकल तो बहुत सारे छोटे-छोटे सोर्सेज है पैसे कमाने के। आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ से मंडी वाले ट्रैक में जाते हैं तो लोग ब्रांच से जो फूल होते हैं उनको लेकर के रास्ते में बैठे होते हैं, लेडीज सब्जी लेकर के बैठी है, वो भी दिन की। मैंने एक दिन पूछा एक आंटी जी से, मैंने कहा आंटी जी कितना पैसा कमाते हैं आप? बोले बेटा अपनी खुद की लगाई होती है, सारी दिन की 1000-1500 रुपए दिहाड़ी बन जाती है। मैंने कहा 1000-1500 रुपए दिहाड़ी जो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी कमा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, जैसे फॉरेनर कल्चर को अपना रहे हैं, पहले मकान छोटे होते थे, कपड़े पूरे होते थे, आज की डेट में क्या है, मकान बड़े-बड़े हो गए, कपड़े छोटे हो गए। तो एक तरीके से जानने का ये पर्पस है कि ये सारी एजुकेशन हम लोगों तक पहुंचाए और लोगों को ये सारी चीजें बताएं ताकि हम हिंदुस्तान में सुरक्षित भविष्य। देखो अगर हिंदुस्तान सुरक्षित है ना तो सर आप सुरक्षित, आप आराम से सो रहे हैं, आप आनंद ले रहे हैं। देश हमें देश लेना तो हमारी क्या औकात रहेगी, हमारे तो गंज खत्म है। तो जो भी काम करना है, एक आदमी कुछ नहीं कर सकते, इतना बड़ा संगठन है आपका, मिलजुल करके आज 1,20,000 से ज्यादा स्कूल हो चुके हैं एक विद्यालय के हिमाचल प्रदेश में। बाई यहाँ पे 8,353 जो हमारे हिमाचल प्रदेश में एक विद्यालय के स्कूल है। तो हम चाहते हैं कि आप इन स्कूलों को और ज्यादा बढ़ाए और आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको और ज्यादा मोटिवेट करें। और मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है सर, इसमें अगर आप मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे ना, कभी अगर हुआ तो बड़े लेवल के प्रोग्राम तो मेडिटेशन के बारे में आपको संपूर्ण चीजें बताएंगे कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है और मेडिटेशन से आप कितनी बीमारियां खत्म कर सकते हैं, मेडिटेशन से आप अपने बच्चों की कितनी आदतें दूर कर सकते हैं। और मेडिटेशन के अलावा और भी टेक्निक्स जो आपने आप सर्च कर लेना, एनएलपी, माइंड पावर, मेमोरी पावर, ये सारी चीजें, सारी समस्या से बाहर निकलने का सिंपल सा साधन है। तो ज्यादा